नमस्ते एस्पिरेंट्स। मैं हूं परवेश अत्री, आईआईटी दिल्ली एलुमनस, और आप देख रहे हैं मैथ्स विद परवेश। आज हम सोल्व करने वाले हैं जेईई मेंस 2026 का एक इंटरेस्टिंग 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन। ऑनेस्टली ये क्वेश्चन फॉर्मूले से ज्यादा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? लेट P be the plane such that it contains the straight line। एक प्लेन P है, इसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन क्या है, लाई करती है। is perpendicular to the plane this, इसके परपेंडिकुलर है। P1 be the plane which passes through the point 4, 2, and is perpendicular is parallel to P। एक नया प्लेन P1 है जो इस पॉइंट से पास करता है और इसके क्या पैरेलल। हमें बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। माना अब देखो, मैंने जूम किया, ये मेरे पास प्लेन P है। अब हमारे पास क्या क्या रखा है कि इसके अंदर हमारे पास ये लाइन लाई करती है। कौन सी लाइन कह रहा हूं मैं? ये लाइन लाई करती है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या है? 2, 3, 1। 2, 3, 1। एक और बात, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करेगा वो इस प्लेन के ऊपर भी लाई करेगा। तो मैं बेसिक पॉइंट का ले लेता हूँ, इक्वल टू 0 रख के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब कि 1, 3, -2। हाँ, ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये प्लेन जो P है इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। मीन इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल में। मतलब इसके पैरेलल में कोई लाइन होगी जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होने वाले हैं, 1, 2, 3। क्यों? क्योंकि इसके जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। ओके, अब देखते हैं। इस प्लेन P में मुझे ना दो, ऐसे समझो दो लाइनें मिलेगी जिनकी डायरेक्शन रेशियो जो इसके पैरेलल में है 2, 3, 1 और 1, 2, 3। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, इन दोनों के लाइंस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर, जो मैं कैसे निकाल लूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट से। I J K 1, 2, 3 और 2, 3, 1। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो हमारे पास क्या आता है, -7 i कैप, और क्या आएगा हमारे पास, +5 j कैप, और यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, -k कैप। ओके, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, -7, 5, -1। अब इस प्लेन की इक्वेशन के बारे में हम देखते हैं कैसे लिख सकता हूं मैं। इस प्लेन की इक्वेशन किस टाइप से होगी, -7x +5y -1 -z प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि लैम्डा कैसे निकालूं। एक बात देखिए, जो ये पॉइंट था जो स्टार्टिंग में मैंने बोला 1, 3, -2, वो भी इसके अंदर लाई करेगा, तो इसकी इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो करते हैं। तो -7 मल्टीप्लाई 1 +5 मल्टीप्लाई 3 -2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, -7 +15 +2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है -10। तो इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास जो प्लेन P है उसकी इक्वेशन क्या बन गई, -7x +5y -z +10 -10 -2 -z -10 इक्वल टू 0। दोनों साइड अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको उधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, 7x -5y +z इक्वल टू -10। और यही हमारे पास क्या था, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। आगे देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन्स P एंड P1 इज 30। अब P1 प्लेन निकालते हैं। P1 प्लेन क्या था, इसी के पैरेलल और 4, 2, 2 से पास हो रहा है। तो सेम, मतलब कि P1 प्लेन की इक्वेशन वैसे सोचेंगे। अब P1 प्लेन और P नॉर्मल है, मतलब दोनों पैरेलल है, तो दोनों का नॉर्मल क्या होगा, सेम होगा। उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगी, -7, 5, -1। तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, -7x +5y -z प्लस लैम्डा इक्वल टू 0।
पॉइंट क्या था, 4,2,2 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो -7 × 4 प्लस 5 × 2 -2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। हाँ, तो ये क्या बना, -28 प्लस 10 -2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इनको मैं सोल्व करूं तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30 -20 लैम्डा इक्वल टू 20। हम्म, तो P1 की इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, -7x प्लस 5y माइनस जेड प्लस 20 इक्वल टू 0। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 7x माइनस 5y प्लस जेड इक्वल टू 20। ये हमारे पास क्या हो गया, प्लेन P1 की इक्वेशन। हमें क्या था, दोनों प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें क्या दे रखा है, 30। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच का हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब मुझे इतना समझ में आ गया, जो ये दोनों प्लेन थे, अब मुझे फॉर्मूला याद आता है कि अगर दो प्लेन्स है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय, आई थिंक यहाँ गलत कर दिया, a1 b1 और c1 जब ये पैरेलल हो पाएंगे, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस में c1 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मेरे पास डिस्टेंस आया वो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ 20 माइनस -10 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 5 -5 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 30 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 प्लस 25 प्लस 1। तो ये हो गया 30 बाय रूट ऑफ 75। बट हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा है, 30। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। फिर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन P फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास कोई प्लेन है P जिसकी इक्वेशन कितनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये मेरे पास कितना आता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर मॉडुलस ऑफ डी। तो यहीं से अगर मैं देखूं, प्लेन जो P1 था, P था हमारे पास, इसका डिस्टेंस कितना आएगा ओरिजिन से, मॉडुलस ऑफ -10 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये आएगा 10 बाय रूट 75। अच्छा, रूट 75 कितना होता है, 10 बाय 5 रूट 3। कितना आ गया, 10 बाय 5 रूट 3। 10 बाय 5 रूट 3, जो कि कह सकता हूँ 2 बाय रूट 3, नॉट 2 इंटू रूट 3। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या, द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन पी एंड द प्लेन दिस इज इतना, ठीक है। ओके, तो यहां पर मैं देखता हूं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि मान लो दो प्लेन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, मॉडुलस ऑफ, मतलब इनके बीच का अगर थीटा है तो उस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, कॉस इनवर्स मॉडुलस ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब इसका मैं यूज करता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या बनता है, प्लेन पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो ऊपर आएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ध्यान से देखना, -7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1
का होल मॉड, पूरे का मॉड हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स में क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखना, -14 प्लस 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 75 और यहाँ पर रूट ऑफ 9। ओके, तो ये मेरे पास कितना बना, कॉस इनवर्स -5 का मोड कितना हो जाएगा, मोडलेस 5, 5 बाय रूट 75, 5 रूट 3, रूट 9 3, 5 से 5 कट, तो कितना हो गया, कॉस इनवर्स 1 बाय 3 रूट 3। और यही तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, डी। तो ऑप्शन डी भी हमारे पास क्या हो जाता है, ठीक। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाता है इसका, ओनली ऑप्शंस ए एंड डी आर ट्रू। अब इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट टेक अवे क्या था कि हमें ये देखना था प्लेन पी की इक्वेशन हमने कैसे निकाली है, तो वो बहुत जरूरी है इसलिए, और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, क्या कहता हूँ मैं हमेशा, थिंक बिफोर यू कैलकुलेट। कुछ भी करने से पहले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ो, वो कहना क्या चाहता है वो आराम से सोचो। अगर आप क्वेश्चन को सोल्व किया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कैसे किया, इससे अलग अप्रोच की तो वो भी बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैथ्स विद प्रवेश को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।